आखिर क्या है ये मैग्ना कार्टा? हम छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हर जमात में तकरीबन हमने ये लफ्ज़ पढ़ा है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है। तो दोस्तों, क्या आपको वाकई ही पता है कि मैग्ना कार्टा क्या होता है? अगर नहीं पता तो चलिए और चलते हैं तारीख़ की अलमारियों में गर्द में लिपटी हुई किताबों के पन्नों को खोलते और तलाश करते कि मैग्ना कार्टा असल में क्या चीज़ है। तो दोस्तों, ये कहानी है 1215 की। बरतानिया की एक रियासत जिसका बादशाह किंग जॉन था, जो अपनी रियाया पर बहुत जुल्म करता था। मामूली बातों पर अपनी बीवी तक को जेल में बंद कर देता था। अपने भांजे को उसने कत्ल कर दिया था और अगर उसके खिलाफ कोई भी जाता तो उसे जेल में बंद करता और कई दिनों तक उसे भूखा रख कर मारता था। बरतानिया की आवाम उसके जुल्म से इतना तंग आ चुकी थी कि अब वो बराबरी चाहती थी कि जो जितनी भी जंगें लड़ता, उन जंगों के अखराजात पूरे करने के लिए वो अपनी रियाया पर बेइंतहा टैक्सेस की भरमार करता। उसकी रियाया तंग थी कि जो पॉलिसी हमारे लिए बनाता है, कम अज़ कम ये पॉलिसी वो अपने लिए ख़ुद भी बनाई। तो ऐसे में जो करीब के जितने भी सरमायादार थे, जितने भी बड़े सरदार थे लंदन के करीब, उन्होंने बगावत शुरू कर दी। और जब उन्होंने बगावत शुरू की तो उन्होंने ऐलान जंग कर दिया और आखिरकार किंग जॉन को घुटने टेकने पड़े। और फिर लंदन में एक मुआहदा होता है जिसको नाम दिया जाता है मैग्ना कार्टा। ये मुआहदा होता है उन सरदारों के दरमियान और किंग जॉन के दरमियान। ये मुआहदा क्या होता है? ये मुआहदा होता है कि जो भी आज से पॉलिसी बनाई जाएगी वो बादशाह पर भी लागू होगी। मतलब कि मैग्ना कार्टा का मतलब था कि कानून सबके लिए बराबर है। अवाम के लिए भी एक कानून और किंग के लिए भी एक कानून। किसी के लिए दो कानून नहीं होंगे, कोई दोहरा मेयार नहीं होगा। जो कानून अवाम के लिए बनाया जाएगा वही कानून बादशाह पर भी लागू होगा। तो जनाब, मैग्ना कार्टा को तारीख़ में हर दौर में अहमियत हासिल रही है। हर मुल्क ने तकरीबन इसे अपने कानून का हिस्सा बनाया है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात की जाए, अगर गांधी की बात की जाए, हर बंदे ने इस कानून पर अमल दरामद करने की कोशिश की है या फिर अमल दरामद करवाने की भी कोशिश की है। और अगर अब हम देखें, हम छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं हम ये अक्सर लफ्ज़ सुनते हैं कि 1973 के आइन में 1973 के आइन को पाकिस्तान में मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल होगी। दस्तूर सारी असेंबली को मैग्ना कार्टा की हैसियत हासिल होगी। इसका मतलब क्या है कि जो कानून एक आम गरीब के लिए बनाया जाएगा, एक आम शहरी के लिए बनाया जाएगा, वो वज़ीर आज़म पर भी लागू होगा, वो सदर पर भी लागू होगा, वो शराफिया पर भी लागू होगा, वो हर बंदे पर लागू होगा। अब मेरे दोस्तों, क्या आप ये देखें, क्या पाकिस्तान में मैग्ना कार्टा पर अमल दरामद हो रहा है? क्या पाकिस्तान में मैग्ना कार्टा को वही अहमियत हासिल है? क्या पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर है? जी दोस्तों, आज आपने जाना कि मैग्ना कार्टा क्या था। मैग्ना कार्टा का बेसिक पर्पस ही यही था कि कानून सबके लिए बराबर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।